हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 81 से आगे करेंगे, 81 से 85 तक। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक कर क्यों रखा जाता है? यानी फोटोग्राफी का जो प्लेट होता है उसको काले कागज से ढक कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड, प्लेट पर क्या लगा रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज से उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। काला कागज जो होता है उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता, इसलिए फोटोग्राफी प्लेट को जो है काले कागजों से ढक कर रखा जाता है। अगला सवाल है 2 नंबर, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। अगला सवाल है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण का द्वारा होता है? तो इथिलीन। पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पादन है वो इथिलीन के द्वारा बहुलीकरण किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला सवाल है, पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो ये क्या होगा? तो पीएच का मान जो है 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा। अगला सवाल है, पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो वो क्या होगा? तो वो जल होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 के बराबर होगा तो जल होगा। और अगला सवाल दिया है, पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो वो क्या होगा? तो क्षारीय होगा। अगला सवाल है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो CO+N2। सागर जल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण लवण जो है वो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। किसी तत्व का जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। यानी किसी तत्व का जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के जो संख्या होता है उसके बराबर होता है। अगला सवाल है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज के किण्वन का जो अंतिम उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि CO2+H2O है। क्लोरोमाइटिस क्या है? तो क्लोरोमाइटिस जो है वो प्रतिजीवाणु यानी कि एंटीबैक्टीरियल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो अपचयन विधि द्वारा होता है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। अगला मॉडल सेट है, मॉडल सेट नंबर 82। किडनी के रोगियों के लिए दिए जाने वाला ऑक्सीजन यानी कि डायलिसिस की जो प्रक्रिया है, त्वरित परिघटना क्या कहलाती है? तो उसको परासरण कहा जाता है। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस इम्यूशन का उदाहरण है। अगला सवाल है, बारूद किसका मिश्रण है? तो बारूद जो है वो सल्फर चारकोल नाइट्रेट यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण रहता है बारूद। खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो बेंजोइक अम्ल जो है वो खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग लाए जाने वाला पदार्थ बन जाता है, बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग का विरंजक यानी कि ब्लीचिंग करने वाला अधिक सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, कर रहे हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं उसको। जिससे कि घटित होने से क्या बनता है? तो ऊष्मा ऊष्मा बनेगा तो उसको ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक कौन से है? तो वो यूरिया है। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि N2O को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। माचिस की तीली, माचिस की तीली का जो काला भाग होता है वो मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो वो लाल फास्फोरस का बना होता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक नाम है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटीन की संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न होती है। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें प्रोटीन की संख्या जो होती है समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। संभारित किसे कहते हैं? तो संभारित उसे कहेंगे जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या जो होता है वो भिन्न होता है, उसे हम लोग संभारित कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग मॉडल सेट नंबर 83 83 का। मॉडल सेट नंबर 83 को देखेंगे। पहला सवाल है ऊर्ध्वापतन क्या है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वापतन उसे कहा जाएगा जिसे ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में बिना आए ही किसमें आ जाए? तो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ऊर्ध्वापतन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है? तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल इत्यादि। भूगर्भ से निकलने गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा जो है वो भूमि से निकाला जाता है कच्चा तेल, उसको शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल में बदला जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा, एल्कोहल इत्यादि। ये जो है जल में घुलने वाले पदार्थ है। एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन सा है? तो वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाक आयोडीन और इत्यादि। ये सब जो है एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो तेल, वसा, घी, मोम इत्यादि। ये सब जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाले पदार्थ हैं। रबर किस में घुलनशील है? तो नेफ्था में जो है रबर घुलनशील होता है। गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो गंधक एवं लाल फास्फोरस जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुलनशील है। अमोनिया गैस बनाने के हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीर्ष विधि से विधि में जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज से जो है इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो जाइमेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की जो डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। अगला जो सवाल है वो मॉडल सेट नंबर 84 का है। मानव लार में जो है स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो फाइलम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी। एजी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला सवाल है कांसा किन किन धातुओं से मिलकर लिखकर लिखा है कि मिलकर बनता है? तो तांबा और टीन से। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर बनता है। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो पीतल जो है वो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन सा है? तो लोहा का अयस्क जो है वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट है। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन जो होता है, पिटवा लोहा जिसको बोला जाता है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो पिटवा लोहा ओरेंज आयरन में होता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2B4O7 इंटू 10H2O जो होता है वो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 10H2O होता है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। कोल गैस क्या है? तो कोल गैस जो है वो 94
चौवन चौवन डिग्री जो है 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रहता है, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है कोल गैस। वाटर गैस क्या है? तो वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन H2 का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? ऑक्सीजन का आविष्कारक जो है वो प्रिस्टले एवं सीले थे। अगला और लास्ट मॉडल सेट है इस वीडियो का, मॉडल सेट नंबर 85। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो गोल्ड स्टीम जो है वो प्रोटॉन के खोजकर्ता थे। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। अगला सवाल है, अमोनिया की खोज किसने की? तो 1771 में प्रिस्टले ने किया था अमोनिया की खोज। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो 1776 ईस्वी में हेनरी क्वेनिसन ने किया था। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नोबल का जो तेल है वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। एंटीबायोटिक औषधियां मुख्य रूप से कौन कौन है? तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि। ये जो है ये एंटीबायोटिक औषधियां हैं। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक औषधि मुख्य रूप से कौन कौन से? तो आयोडीन, फिनोल, हेक्साक्लोरोफिल इत्यादि आदि। एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधि कौन सा है? तो एंटीबायोटिक्स का जो प्रयोग है वो शरीर के दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियाँ इसका निम्न है, कौन कौन? तो स्प्रिन, क्रोसिन और पायरोमिडिन इत्यादि। सीमेंट क्या है? तो यह मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा एल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। अगला सवाल है, पाइरेक्स कांच क्या है? तो पाइरेक्स कांच जो है वो सोडियम सिलिकेट तथा बोरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। फ्लिंट कांच क्या है? तो फ्लिंट कांच जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है? तो क्रूक्स कांच का जो प्रयोग है वो सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मे के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 86। 86 से जो है 90 तक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।